हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोग को चित्रगुप्त पूजा और भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ सुबह सुबह मैं लग गई हूँ काम पर। तो यहाँ मैंने सब उबाल के रख लिया है, पटल तल लिया। तो मैं आलू पटल की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ और सवई भी मेरा बन चुका है। तो मैंने सोचा चलो अब वीडियो चालू करती हूँ, क्योंकि सुबह से तैयारी में लगी थी, इसलिए मैंने वीडियो चालू नहीं किया। और तबीयत भी थोड़ी सी ढीली है, क्योंकि इधर लगातार काम फेस्टिवल लगातार होने से थोड़ा कमर में और मेरा पैर में काफ़ी दर्द है। तो इसलिए थोड़ी सी आज तबीयत ढीली है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, बस एक ही सब्ज़ी बना रही हूँ। पर ऐसे मैं 2 सब्ज़ी बनाया करती थी, पर आज एकदम मन नहीं कर रहा है। बस मैं आलू पटल की सब्ज़ी पूरा से बना दूँगी। और दीदी और जिया जी आने वाले हैं, मतलब मेरी ननद आने वाली भी है। तो बस मैं एक ही सब्ज़ी फिर भी बना रही हूँ, बाद में देखती हूँ। उन लोग मतलब नाश्ता उन लोग भी पूजा वूजा कर ही के आएंगे, तो वो लोग खाना लंच पर आएंगे। तो मैं उस समय चावल और बाद में दाल बना दूँगी, तड़का बना दूँगी। और सब्ज़ी एक ही रखूँगी। और मीठे में सवई है। तो यहाँ मेरी मसाला भी भुन गई है, तेल मसाला ने छोड़ दिया। तो यहाँ मैंने गरम मसाला डाल दिया है। और इसमें जो आलू और पटल मैंने तल के रखा था, मतलब आलू उबला हुआ है और पटल तला हुआ, तो वो सब डाल दूँगी। सब्ज़ी मेरी लगभग हो गई है। और जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो मुझे सर्दी भी काफ़ी हो गई है, क्योंकि दीदी आई थी तो रात में घूमने के लिए जिद कर रही थी। मुझे मन बिल्कुल भी नहीं था, पर उन्होंने कहा नहीं चलो चलो करके। तो लगता है वही मतलब अभी शाम के समय में क्या होता है कि थोड़ा सा ठंडा बढ़ जाता है, तो उसी का लगता है असर है। तो मुझे जुकाम हो रखा है। तो यहाँ पर मैंने पटल भी डाल दिया है। तो फिर उसके बाद आलू भी डाल के भूंज के मैं पानी जल्दी से डाल दूँगी, क्योंकि फिर मुझे पूजा की भी तैयारी करनी है। ऊपर में हम लोग का चित्रगुप्त पूजा भी होता है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। और गोधन भी कूटना है भाई दूज का, तो वो भी तैयारी करना है। तो आराम आराम से कर ही रही थी कि इनके ऑफिस से फ़ोन आ गई कि एक डेढ़ घंटा के लिए इन्हें बुला लिया गया। तो और हड़बड़ हो गई थी, क्योंकि 11:30 बजे तक इन्हें निकलना था। तो जल्दी मैंने भी जल्दी झाड़ू उड़ू लगा के पोछा ओछा करके पूजा की तैयारी मैंने कर दिया, ताकि ये अपना ऊपर कर सके। बाद में फिर हम लोग नीचे गोधन कूटने जाते हैं। तो पहले इन्हें देना ज़रूरी था, क्योंकि ये केवल पूजा करके, और जो इन हम लोग कलम दवात का पूजा होता है चित्रगुप्त पूजा में, और इसमें पेपर में लिखाता है ये लोग अपना साल भर का खर्चा, कितनी आमदनी है, कितना खर्च है, वो सब लिखाता है। तो ये अपना लिख के चले गए थे। साथ में बेटी ने भी कहा, वो भी नहा ली थी, बेटा भी नहा लिया था। वो लोग सब अपना लिख के रख दिया था कि बाद में हम लोग आरती और कथा कर लेंगे। तो ये अपना लिख के चले गए, मतलब नाश्ता वास्ता करके चले गए थे। बाद में जिया जी और भगनी सब भी आके अपना लिख रही थी। बाद में इन लोग का आरती कथा हुआ। उसके बाद जब तक आरती कथा इन लोग कर रहे थे, क्योंकि सब फैमिली तैयार नहीं थे, सब एक साथ जुटते हैं तब कथा वथा होता है, पर इन्हें जाना था इसलिए अपना लिख के चले गए थे। तो ऐसे कभी कभी हो जाता है। उसके बाद फिर लोग जब तक आरती कथा कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ गोधन कूटने आ गए थे। तो यहाँ पर तैयारी भी यहाँ हो चुका है। तो यहाँ पर सभी लोग पूजा कर रही है। भगनी सब बेटी भी मेरी अब कर रही है। पहले मैं बेटी का भी बना देती थी, जो रुई से बनता है ना, हाथ में बांधने का, या राखी जैसा ही सोच लीजिए, पर यहाँ पर रुई से बनता है। तो आप लोग का क्या नियम है? हम लोग का तो ऐसे ही है, हम लोग इसी तरह कूटते। तो यहाँ पर जो ईंटा कुटाता है ना, उसकी पूजा होती है। पर जिससे कूटा जाता है उसे समाट बोलते हैं, तो उसकी भी पूजा होती है। उसके बाद सारा प्रसादी उरसादी चढ़ाने के बाद, उसके बाद यहाँ पर सब अपने अपने भाई को बांधने के लिए अभी माला बनाएगी, चाहे हाथ में बांधने के लिए सब बनाएगी। तो यहाँ पर बना रही है सृष्टि भी से थोड़ा थोड़ा अब बनाने लगी है, पर थोड़ा सा लेट हो रहा था, क्योंकि बहुत बनाना पड़ता है। क्योंकि पास में जो भाई है वो लोग सब आते हैं, जैसे भगना हो गया, भतीजा हो गया, सब आता है। तो सबके लिए बनाना पड़ता है। जो दूर है उनका भी बनाती हूँ, पर बाद में विसर्जित कर देती हूँ, क्योंकि आशा रहता है कि नहीं आएंगे, क्योंकि पूछ चढ़ने से पहले, खरमास से पहले ही वो उसे विसर्जित कर देती हूँ मैं। क्योंकि एक आशा रहता है ना कि हाँ आने वाले हैं, चाहे नवंबर तक, तो एक हम लोग रखे रहते हैं। पर नहीं, कुछ आशा रहता है तो हम लोग उसके नाम से बना के बाद में विसर्जित कर देते हैं। तो यहाँ पर अब कुटने की तैयारी हो रही है। तो ये देख लीजिए, समाट की पूजा वूजा सब हो गई है। अब यहाँ पर कुटा रहा है। तो सब कुछ यहाँ बायां हाथ से पूजा जाता है, भाई को श्रापित किया जाता है। उसके बाद कूटने के बाद जिस मुँह से हम लोग शराबते हैं, उसी मुँह में फिर कांटा गड़ाते हैं हम लोग। तो वही सब है।
तो कूटने के बाद यहाँ पर आ गई है सृष्टि अपने भाई को बांधने के लिए। तो यहाँ पहले संदीप को बांध रही है, और ये बजड़ी वाला केवल भाई ही खाता है, घर में और कोई नहीं खा सकता। मतलब जेंट्स खा सकते हैं, जैसे बच्चे लोग मिठाई नहीं खा पाएँ तो ये वाला जेंट्स फिर खा सकते हैं, इसके पापा खा सकते हैं, पर हम लोग नहीं खा सकते हैं। बजड़ी वाला जो कूटा हुआ रहता है नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले संदीप को बांध रही है, फिर सूरज को बांधेगी। उसके बाद तब तक उसके बाद मैं जल्दी से जाऊँगी पूड़ी तलने जाऊँगी, क्योंकि मैंने इनके भर बना के छोड़ दिया था पूड़ी। सबका खाना पीना अभी करवाऊँगी, क्योंकि सबको भूख काफ़ी लग गया है। और ये सब करते पूजा पाठ के दिन तो 12-1 बज ही जाता है, चाहे कितना भी जल्दी कर लो लेट हो ही जाता है। तो ये देख लीजिए यहाँ सूरज का भी बन चुका है। तो यहाँ पर मेरी पूड़ी बन चुकी है, मैंने सबको नाश्ता दे दिया है। बस यहाँ मैं समेट रही हूँ और मैं बाकी हूँ, तो मैं पहले यहाँ समेट लेती हूँ, उसके बाद मैं भी नाश्ता कर लूँगी। उसके बाद मैं दाल चढ़ाऊँगी तड़का, और मैं बाद में तड़का नहीं दूँगी। कहने का मतलब कि मैं सब एक साथ कुकर में भून के दाल चढ़ा दूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही है। मन नहीं हो रहा था कि पहले दाल चढ़ा दूँ उसके बाद तड़का दूँ। नहीं, मैंने शुरू में ही पूरा सभी कर दिया था, देखिएगा आगे। तो यहाँ मैंने अपना खाना निकाल रही हूँ, तो आप सब भी आ जाइए। बस सब्जी है, पूड़ी है, सेवई है, और वो भी इच्छा नहीं कर रही है, बस थोड़ा सा ही मैं खाऊंगी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। क्योंकि इधर फेस्टिवल लगातार होता है, ये सब तेल ज़्यादा हो जाता है। पूड़ी उड़ी मुझे वैसे भी उतना पसंद नहीं है, मेरा खाना जितना सिंपल रहे मुझे उतना ही अच्छा लगता है। पर यही सब फेस्टिवल में बनता है, खाना भी ज़रूरी है। अब अलग अलग कितना बनाऊँ, तो बस मैं ये रहा मेरा खाना, आप सभी आ जाइए। उसके बाद खाना पीना होने के बाद मैं फिर लग गई हूँ, यहाँ पर दाल चढ़ा दिया है, क्योंकि इस समय बज रहे हैं 2, और दीदी लोग भी अब आने वाली है, क्योंकि वो लोग रास्ता में है, फ़ोन की थी। तो वो भी अपने भाई सबको गोधन बांध आ रही हैं भाई दूज के लिए। तो मुझे गाड़ी की आवाज़ आई थी, तो इस समय लोग आ चुके हैं, वही मैं देख रही थी। तो मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ, उन लोग भी आ चुकी हैं। यहाँ मैंने दाल जैसे ही चढ़ाया था, उन लोग भी आ चुकी हैं। तो मुझे और हड़बड़ लग रहा था कि सब आ जाएंगी, तो फिर मैंने सोचा नहीं, अभी लोग तो बांधने में समय जाएगा, तब तक मेरा सब कुछ हो चुका होगा। तो यहाँ देख लीजिए आ चुके हैं। यहाँ भगना अपना गाड़ी सीधा करवा रहा है, पापा को बता रहा है ठीक है सीधा है सब बता रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मतलब आधा घंटा 10 मिनट मैंने सब बैठने के बाद यहाँ पर सब अपना बांध रही हैं भाई को। तो यहाँ पर मैंने पहले आने के बाद इन लोग को पानी प्रसादी और पानी दिया, उसके बाद इन लोग अपना बांध रही हैं। अदीजा यहाँ बच्चा लोग का हो रहा है, यहाँ बच्चा लोग को ही बंधा रहा है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।